हज़रत उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आया और उसने आकर अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस उम्मत के खुशहाली की मुद्दत कितनी होगी? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर पूछा कि या रसूल अल्लाह, इस उम्मत की खुशहाली की मुद्दत, नेमतों की फरावानी की मुद्दत कितनी होगी? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश रहे। उसने तीसरी मरतबा सवाल किया तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जवाब अता नहीं फरमाया। तो वह साइल वापस चला गया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ग़ुलाम व सहाबा किराम को फरमाया कि उस साइल को वापस बुलाओ। जब वो वापस आया तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे कहा, इरशाद फरमाया कि तूने वो सवाल किया है जो इससे पहले किसी ने भी नहीं किया। तो फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस उम्मत की खुशहाली की मुद्दत, नेमतों की फरावानी की मुद्दत 100 साल तक होगी। तो उसने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके बाद जब ये नेमतों की फरावानी ख़त्म होगी तो क्या इसके अख्तिताम की कोई इलामत या निशानी है, कोई अलामत या निशानी बयान फरमाएँ? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ, उस वक्त खसफ होगा यानी ज़मीन में धंसने का अजाब आ जाएगा, और रजफ होगा यानी ज़लज़ले आएंगे, और शयातीन को लोगों की गर्दनों पे शयातीन को मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये रवायत मुस्तदरक अल सहीहैन में हदीस नंबर 8298 है, और इमाम अहमद बिन हम्बल ने इस रवायत को नकल फरमाया है। मुस्नद अहमद बिन हम्बल में हदीस नंबर 21711 है। मजमू ज़वाइद में हदीस नंबर 12885 है। इसी तरह हज़रत मस्तौरद बिन शद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस पाक के रावी हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर उम्मत की एक मखसूस मुद्दत होती है, और मेरी उम्मत की मखसूस मुद्दत 100 साल है, और उसके बाद जो अल्लाह ने उनके साथ वादा किया है उसका ज़हूर हो जाएगा। तो इब्न लहिया जो रावी हैं वो कहते हैं कि इससे मुराद ये है कि उन 100 सालों के बाद फितनों का ज़हूर हो जाएगा। ये हदीस मजमू ज़वाइद में है, 12854 नंबर ये हदीस है। इसी तरह मजमू ज़वाइद में ये हदीस हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से है कि मेरी उम्मत पर खुशहाली की और नेमतों की फरावानी की जो मुद्दत होगी वह 125 साल होगी, और उसके बाद फितने ज़ाहिर हो जाएंगे। तो इन हदीस करीमा से ये ज़ाहिर होता है कि इस उम्मत के लिए जो खुशहाली का दौरानिया है और जो इस उम्मत ने खुशहाली का ज़माना देखा है वो बहुत मुख्तसर यानी 100 साल के अंदर अंदर उसकी मुद्दत है। इस दुनिया में तीसरा जो सनती इनकलाब आया 1970 में, 1970 के बाद, उस इनकलाब के बाद हर आम आदमी को भी जो सहूलियात ज़िंदगी हैं वो मैसर आईं, और बहुत ज़्यादा इंसान की नेमतों की बहुत ज़्यादा इंसानों के ऊपर फरावानी हो गई है। तो ये 1970 से अगर हिसाब लगाया जाए तो 2070 से अंदर अंदर इन सब नेमतों की फरावानी को इन नेमतों की फरावानी को ज़वाल आ जाएगा और दुनिया तबाही की तरफ चली जाएगी। क्योंकि इन हदीस से यही लगता है कि ये जो इस वक्त नेमतों की उम्मत के ऊपर फरावानी है, जो खुशहाली है, जो इस उम्मत के ऊपर जो इनके लिए अच्छाइयाँ हैं, और जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर अल्लाह का नेमो करम है, हर आम आदमी भी, हर अमीर व गरीब, हर आदमी के लिए दुनिया की हर सहूलत मुयसर है। तो ये 1970 से पहले इस तरह से सारी दुनिया में आम नहीं थी, उसके बाद आम हुई है। तो इससे ज़ाहिरन यही लगता है कि अभी ये जो वक्त है इस खुशहाली का, और ये जो जदीद टेक्नोलॉजी का ज़माना है, ये बहुत मुख्तसर रह गया है, और ये टेक्नोलॉजी वगैरह सारी ख़त्म हो जाएगी। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि इसकी निशानी ये है कि ज़मीन में धंसनाई का अज़ाब आएगा, ज़लज़लों का अज़ाब आएगा। तो ज़लज़लों का अज़ाब शुरू हो चुका है, और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी बयान फरमाया कि ज़मीन में धंसने का अज़ाब कब आएगा। सुनन इब्न माजा के अंदर हदीस मौजूद है, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबे किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, ज़मीन में हसफ और रजफ यानी धंसने का अज़ाब ये कब आएगा? तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि जब मेरी उम्मत के लोग शराब को हलाल समझेंगे और शराब को हलाल समझ के शराब को दूसरा नाम दे के पी रहे होंगे, उनके सरों के ऊपर गाने बजाने वाली औरतें खड़ी होगी, और वो रक्स व सुरूर की महफ़िल के अंदर, गाने बजानों की महफ़िल के अंदर शराब पी रहे होंगे, तो उनके ऊपर ये धंसने का अज़ाब आ जाएगा। और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनकी शक्लें बिगड़ जाएगी, उन्हें खिंजीर और सूर की शक्ल में बना दिया जाएगा।
तो दूसरे लोग जो हैं वो आपस में बातें करेंगे कि रात को फ़लाँ बस्ती वाले ज़मीन में दस गए और फ़लाँ बस्ती वालों की शक्लें बिगाड़ दी गई हैं। तो इस वक्त जो शराब नोशी और जो गुनाह आम हो चुकी हैं, जो गाने वगैरह गाने बजाने की महफिलें उम्मत में आम हो चुकी हैं, तो इससे यही लगता है कि ये वक्त अब करीब आ चुका है। हमें चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करें और उसकी बारगाह में सिद्क़ दिल के साथ तौबा करें, क्योंकि इसके बाद अब फितनों का ज़माना शुरू हो चुका है, जंगों का ज़माना शुरू हो चुका है, मुश्किलात और मसाइब का ज़माना शुरू हो चुका है और ये टेक्नोलॉजी वगैरह सारी ख़त्म हो जाएगी, गुर्बत आएगी, भूख आएगी, अफलास आएगा। इसलिए हमें अल्लाह की बारगाह की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। हमें अपने ईमान की हिफाजत करने की ज़रूरत है और ईमान और इस्लाम के ऊपर इस्तिकामत की दुआएं मांगने की ज़रूरत है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए।